प्रधानमंत्री मोदी परसों यानी शुक्रवार के दिन शाहबाद के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। पिछले 2 चुनाव में शाहबाद महागठबंधन के लिए एक अभेद्य किला साबित हुआ है। यहाँ की विधानसभा की सीट की बात करें या लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पे महागठबंधन को भारी जीत मिली है। कुछ योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। सीधे हम इस वक्त आरजेडी के एमएलसी अशोक कुमार पांडे से बात करेंगे। इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि वो भी उसी शाहबाद इलाके से आते हैं। आपके इलाके में पीएम मोदी आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बाबू वीर कुंवर सिंह और शिवपूजन शास्त्री के धरती पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। और वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने मीडिया और पेपर के माध्यम से मैंने देखा है कि शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन शाहबाद को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। शाहबाद को चाहिए कि अच्छा एक हॉस्पिटल बनाते, एम्स नहीं बनाते, एम्स के तर्ज पर बनाते। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शाहबाद के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विश्वविद्यालय ही दे देते, किसानों के लिए देते। तो इस शाहबाद के लिए उन्होंने कोई सौगात नहीं दिया है। शाहबाद धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन किसानों का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि शाहबाद के लिए कुछ दें। अशोक जी, शाहबाद के लोग इलाज कराने के लिए रोहतास, भभुआ, कैमूर के लोग इलाज के लिए बनारस जाते हैं। ये बेहतर नहीं होता कि कुछ एक अस्पताल का निर्माण वहाँ पे होता, ताकि वहाँ के लोग जो पटना आते हैं या बनारस जाते हैं, कम से कम ये दिक्कतें दूर हो जाती। बहुत दिक्कत है। आपको मोहनिया से आ रहा कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं है। मैंने सदन में भी उठाया था कि एक मोहनिया से आरा के बीच ट्रामा सेंटर हो, और उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक तो उसमें कोई काम नहीं लगा हुआ है। एक दे देते। आए दिन सरकारी आंकड़े के हिसाब से आरा से मोहनिया में 7 रोज एक्सीडेंट होता है, तो अस्पताल देते और कुछ देते। शाहबाद शेरशाह के धरती पर आ रहे हैं तो कुछ न कुछ उनको शाहबाद के लिए देना चाहिए था। और हम किसान हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। सोन नहर का आधुनिकीकरण हो या विस्तार हो, ये काम करना चाहिए था। इससे उनके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2020 में हम लोगों ने शाहबाद में 22 में 20 सीट दिया, और लोकसभा में तीनों का तीनों सीट महागठबंधन के पाले में गया है। और 2025 में फिर से हम लोग जीत करेंगे और पूरी सीट पर हम लोग जीतेंगे शाहबाद से। ये शाहबाद ही क्यों आ रहे हैं? क्या ऐसा क्या है जो क्या चाहते हैं कि शाहबाद जो महागठबंधन का एक मजबूत किला है उसमें वो दरार पैदा करना चाहते हैं? बार बार शाहबाद की तरफ आना, ये क्या इशारा करता है? उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जो वोटर समझ चुके हैं, उन्होंने 2014 में घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों को जो है विकास करेंगे, 15 लाख खाते में जाएगी। तो सब जुमलाबाजी हुआ। इसलिए शाहबाद क्या पूरे बिहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और इस आपके चैनल के माध्यम से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं उनको अपने तरफ से, राजद परिवार के तरफ से, बिहार के तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना भी देता हूं। 20 दिन को दोबारा मोदी जी आ रहे हैं। अभी जगह तय नहीं हुई है, अभी तो 29-30 बिहार में रह गई, फिर 20 दिन के बाद फिर 20 दिन को आ रहे हैं। तो आना जाना उनका काम है, वो आए, स्वागत है, लेकिन उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देख ही रहे हैं किस तरह से सीएस के सर पर जो है गमला रख रहे हैं। अब आप तो समझ रहे हैं कि बिहार की जनता तो करोड़ों जनता देख रही है कि क्या हो रहा है विकास, और कुछ चंद लोगों के भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, वो नहीं बंद हो रहा है। आप देख रहे हैं अफसरशाही बढ़ गया है, जनता परेशान है, इसलिए जुआ और रोजगार खोज रही है। और हमारे नेता 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी दिए हैं, उसी का इंतजार है कि 2025 की घोषणा हो और सारे जुआ जो है एक मत हो के सारे बिहारवासी तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार की सेहत है, क्या उनकी सेहत को आप लोग मुद्दा बनाएंगे क्या? नहीं, सेहत का देखिए, सेहत तो किसी का खराब हो सकता है, हमारा भी खराब हो सकता है, लेकिन उनको अपने आप जिस तरह से सेहत और हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी जी को
मान लेना चाहिए कि एक जुआ को मान लेना चाहिए, एक विकास पुरुष को मान लेना चाहिए और तेजस्वी यादव को समर्थन कर देना चाहिए। एक आरजेडी के एमएलए हो या कांग्रेस के एमएलए हो, उनकी शिकायत ये रहती है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रशासन ने चुनाव हरवाया या फिर उनके वोट का अंतर कम हुआ। अब फिर चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, क्या आप लोग की कुछ तैयारी है इसको लेकर, जो आरोप आप लोग लगाते हैं? हम लोग तो, जनता हमारे साथ है। 2020 में तो हम लोगों की सरकार बन ही गई थी, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से आप लोग देखें किस साजिश के तरह कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, 400 वोट से, इस तरह से, और 12,000 वोट की हम लोगों की जरूरत थी तो हम लोगों को हरा दिया गया। लेकिन इस बार जनता इतना मुस्तैद है, बिहार के मतदाता मालिक इतना मुस्तैद है, इतना वोट का समर्थन मिलेगा कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं। आज जहां जिस क्षेत्र के हम संगठन प्रभारी हैं, वहां 2 दिन में 9 गो हत्या हुई है। अभी एक ही परिवार के 4 लोग चले गए। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मजदूर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे अर्जुन यादव जी, उनकी हत्या हो गई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो इससे भ्रष्टाचारी और अपराध देख रहे हैं रोज। अभी छपरा में हुआ है, कल ही 2 लोगों की हत्या हो गई, व्यवसायी की हत्या हो गई। तो व्यवसायी भी पलायन कर रहे हैं अब बिहार से। बिहार जो है अब वो बिहार नहीं रहा, महाजंगल राज है। अभी माननीय एनडीए की सरकार है, महाजंगल राज है, इस पर कोई ध्यान नहीं है और भटकाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लेकर भटकाना चाह रहे हैं कि विकास और रोजगार की मुद्दा बंद हो जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी अशोक कुमार पांडे थे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।